हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड हम वो रिएक्ट में क्यों यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, सो उस एप्लीकेशन को हम स्मॉल स्मॉल फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम सब फाइल्स का कोड एक ही फाइल में लिखे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है एंड जो कोड की जो रीडाबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। लाइक अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें एक होम पेज है, उसमें अबाउट पेज है, उसमें एक कॉन्टैक्ट पेज है। तो अगर हम उस होम पेज के लिए एक सेपरेट फाइल बनाएं, एक कॉन्टैक्ट पेज के लिए सेपरेट फाइल बनाएं, एक अबाउट पेज के लिए सेपरेट फाइल बनाएं, तो उससे क्या होगा कि वो जो कोड है वो मोर अंडरस्टैंडेबल होगा एंड वो जो डेवलपर्स है उनको भी इजी वे से समझाएगा। तो यही जो पर्पस है वो कंपोनेंट्स का है। एंड उसका जो सेकंड एडवांटेज ये है कि हम उस कंपोनेंट्स को कितने भी टाइम्स हमारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स इज सेम एज लाइक द फंक्शन। हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, हम जितनी बार वो उस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार वो फंक्शन हमारे एप्लीकेशन में चलेगा। सेम कंपोनेंट का भी वैसे ही है, हम जितनी बार उस कंपोनेंट को कॉल करेंगे उस कंपोनेंट हमारे एप्लीकेशन में चलेगा। सो गाइस, हम देखते हैं कि कंपोनेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सो गाइस, आपको यहाँ जाना है न्यू फाइल में एंड आप यहाँ पे कौन सा भी नाम दे सकते हैं और जो नाम देंगे वो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगी कंपोनेंट 1 एंड .js। ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसलिए मैं .js फाइल दूंगी, फाइल का नेम दूंगी। एंड अगर आप CSS का कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो आप लास्ट में .css करके दे सकते हैं एंड मैं इस पर एंटर क्लिक करूँगी। तो कंपोनेंट बनाने का एक शॉर्टकट वे है, दैट इज़ RAFCE। आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन दिस इज द कंपोनेंट। ओके, सो हम इसका स्ट्रक्चर पहले देख सकते हैं। सो इसमें पहले रिएक्ट को इंपोर्ट किया है क्योंकि ये रिएक्ट का कंपोनेंट है इसलिए। देन इसमें एक एरो फंक्शन के हिसाब से इस फंक्शन को कॉल किया है एंड देन इसमें एक div है। हम इस div में जो भी कुछ लिखेंगे वो सब स्क्रीन पे विजिबल होगा। मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। H1 डेमो ऑफ कंपोनेंट 1। ओके, एंड मैंने जो भी कंपोनेंट है मैं उसको एक्सपोर्ट करने वाली हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट इसलिए किया जाता है अगर हमें उस कंपोनेंट को किसी और फाइल में यूज़ करना है तो उसके लिए इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देन मेरी जो मेन फाइल है वो है app.js। मैं क्या करूँगी, इस कंपोनेंट में मैं उसको पहले इंपोर्ट करूँगी। तो मैं क्या इंपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ कंपोनेंट 1। ठीक है, इंपोर्ट कंपोनेंट 1 फ्रॉम कंपोनेंट, ये उसका पाथ है, फ्रॉम कंपोनेंट 1, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे अगेन इंपोर्ट करूँगी। ठीक है, तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो कुछ भी वहाँ पे प्रिंट किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोसेस। ओके, मैं और एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगी विच इज़ सपोज एडिशन। ओके, .js अगेन RAFCE एंटर। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, H1 दिस इज एडिशन कंपोनेंट। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया है ऑलरेडी। देन मैं अगेन app.js के फाइल में आऊँगी। मैं फर्स्टली इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगी, इंपोर्ट एडिशन फ्रॉम एडिशन 1। देन यहाँ पे लिखूँगी ये एडिशन।
ये जो एडिशन है वो ये वाला है, ठीक है, वो ये वाला एडिशन है। ये जो है वो है उस फाइल का पाथ। ओके, दिस इज एन एडिशन कंपोनेंट। ओके, इट्स वेरी इजी। आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगा। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि हम इस कोड को स्मॉल स्मॉल फाइल्स में डिवाइड करते हैं, एंड जब हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है हम इस मेन फाइल में उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि आप मेन ही फाइल में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको अदर फाइल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, मैं इसको हटा दूँगी, फिर भी मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी कंपोनेंट 1 की फाइल है मैं उसको यहाँ पे फर्स्ट इंपोर्ट करूँगी, इंपोर्ट एडिशन फ्रॉम एडिशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और ये पूरा कंपोनेंट जो है मैंने ऑलरेडी इस मेन फाइल में इंपोर्ट कर लिया है, तो आपको भी वो यहाँ पे प्रिंट दिखाएगा, ठीक है। So that's how this component is working. Hope you guys understand this, and if you like this video then please subscribe to my channel. Okay, bye, let's see on the next video.